हरे कृष्ण भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे चिन्मय जगत की मैथुन के बारे में। पर मेन टॉपिक्स में आने से पहले आपको मूल स्रोत से धीरे धीरे लिए चलते हैं। इसीलिए अनुरोध, खुद की आत्म उन्नति के लिए स्किप ना करना, पर आपकी मर्जी। 3, 2, 1। भक्तों, कृष्ण से साक्षात कराने की एकमात्र जो माध्यम होती है वो है एक गुरु। चाहे वो दीक्षा गुरु हो या उच्च कोटि के भक्त रूपी कोई शिक्षा गुरु। गुरु के बिना हम ना तो भगवान के दर्शन कर सकते हैं और ना ही उनकी कथा सुनकर हृदय में धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियादि भौतिक दोषों के कारण गलत गलत मेजरमेंट देंगे। कुछ यंत्र तो अक्षम भी हो चुके और कुछ डिसबैलेंस्ड भी हो चुके हैं। अब मानो अगर आपकी आंख खराब है तो आपको अवश्य ही एक हाई पावर वाली शीशे की भीतर से देखनी जरूरी है, और अवश्य ही वो शीशा स्वच्छ और पारदर्शी होनी चाहिए। गुरुदेव वैसे ही एक स्वच्छ माध्यम है, क्योंकि वो सभी तरह के भौतिक दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए भगवान के निकटवर्ती जाना है तो एक गुरु अवश्य ही चाहिए। अगर कोई कृष्ण भक्ति में उन्नति चाहते हैं तो जहां तक हो सके गुरुदेव के आदेश की पालन करते जाना है। उनके बोले हुए वाक्य पर कभी भी बुद्धि चलानी ही नहीं है। उनके बोले हुए हर शब्द को अकाट्य मान लेना है, तब जाके कृष्ण प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ही एक गुरु के भीतर से आदेश देते हैं। हर एक सदगुरु के सोर्स में जाकर देखो, श्री कृष्ण को ही पाओगे। ये ज्ञान आपको शुरू से होनी जरूरी है। भक्त माता की कथा तो सुने हो। भक्त माता की पूज्य गुरुदेव देहांत के समय माता से कह गए थे, तुम यहीं इंतजार करना, एक दिन राम यहीं से जाएंगे। अगले ही दिन से माता वन से सुगंधी पुष्प और मीठे बेर लाकर आंगन सजा के रखने लगे। अगले कुछ वर्ष तक उन्होंने ऐसा करते गए, पर राम ना आए। पर उन्होंने अपनी उपासना बंद नहीं की और ना ही श्रद्धा कम की। सोचते रहे विश्वास के साथ कि राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और एक दिन सत्य में राम आए। गुरु के प्रति विश्वास, एक सदगुरु के वाक्य कभी असत्य हो ही नहीं सकते। जिन्होंने गुरुदेव के आदेश को जीवन की सर्वस्व मान लेते हैं, वही भक्त भक्ति की अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते हैं। यही है भक्ति मार्ग की मूल मंत्र। श्रील प्रभुपाद को देखो, मात्र 40 रुपए जेब में लेकर गुरु की आज्ञा से निकल पड़े थे, और आज देखो करोड़ों बिलियंस की इस्कॉन चल रही है विश्व भर में। एक गुरुदेव से ही हम सीख सकते हैं कि हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में कैसे नियोग किए जा सकते हैं। ऐसे कि उपस्थ अर्थात लिंग को भी, लिंग को कैसे। गार्हस्थ जीवन का मतलब यही होता है कि केवल मात्र संतान उत्पन्न हेतु ही पति पत्नी मिलित हो सकते हैं, अन्यथा एक सन्यासी की तरह ही ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। संतान उत्पन्न करनी हो तो पति पत्नी दोनों को 6 महीने तक या 1 वर्ष तक सदाचार से साधना करके यही कामना हो और यही प्रार्थना हो कि आने वाली संतान एक कृष्ण भक्त हो। पर क्या आप जानते हो, चिन्मय जगत में भी मैथुन संभव है। सनातन धर्म के बिना ये बात किसी और धर्म में व्याख्या नहीं की गई। चैतन्य महाप्रभु ने आकर हमें ये बातों की ज्ञान प्रदान की। भगवान तक पहुंचने के लिए प्रेम की चरम शिखर तक जाने की राह वो हमें दिखाया, जो स्वयं श्री राधा एवं श्री कृष्ण के जुगल अवतार थे, पर एक भक्त बनकर लीला किए, हमें सिखाने के लिए कि भगवान को पाने के लिए प्रेम कैसे करनी चाहिए। यही महाप्रभु द्वापर में जब श्री कृष्ण के रूप में आए थे, रासलीला की कथा आप भागवतम में पढ़ के देखो। भगवान ने गोपियों की मध्य रात्रि में जो सब पराये स्त्री हैं, आलिंगन किए हैं, चुंबन किए हैं, एक दूसरे के मुंह से चबाए हुए पान, अदला बदली किए हैं, ये सभी क्रियाएं अवश्य ही यौनता के आभास है। पर उनकी बुद्धि और सोच उस स्तर पर है कि वहीं तक वो सीमित रहे, क्योंकि एक तरफ स्वयं भगवान है और दूसरी तरफ त्रेता से तपस्या करने वाली गोपियों के रूप में बड़े बड़े योगियां। सिर्फ भगवान और गोपियां ही क्यों, इस जगत की कोई परिपूर्ण संत या भक्त को ही देख लो। क्यों हरिदास ठाकुर की कथा नहीं सुनी? भक्त अगर पक्के हो तो उनके समीप कोई निर्वस्त्र रमणी भी खड़ी हो तो उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञान है एक मुहूर्त में किए गए कर्म की भी फल बनती है, और चाहे वो कोई भी हो फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा।
और फल जब आता है भयंकर दुख स्वरूप और भक्ति के गिरावट लेकर। पर हम ये सब जाने या ना जाने उछल पड़ते हैं इस जगत की सर्वोच्च सुखदायी यौन कीड़ा को पल भर के लिए भोगने को। दूसरे किसी और धर्म में भगवान को बड़ी जोर पिता या माता के रूप में ही वर्णन किए गए हैं, पर महाप्रभु ने आकर हमें सिखाए कि भगवान को हम पति या प्रेमी के रूप में भी पा सकते हैं। माता पिता सोचने पर उनके साथ यौन संबंध तो चलेंगे नहीं, पर पति या प्रेमी सोचने पर इस पर यौन संबंध लागू होते हैं। इससे प्रेम की चरम शिखर तक पहुंचना संभव होता है। इस जगत की परिप्रेक्ष्य में ही जरा सोचकर देख लो। पर फिर से कहता हूँ, इस जगत की दुष्मुक्त बुद्धि से चिन्मय जगत की मैथुन को कभी ना सोचा करो। इसे रासलीला के नजरिया से ही देखो। पर हाँ, भगवान के भी यौन जीवन होते हैं जो उन्होंने अपनी लीलाओं में हमें सिखाए हैं। और अब जानते हो, हमारी ये जगत भगवान की उस चिन्मय जगत की एक उल्टा प्रतिबिंब है जो आप पाओगे भगवत गीता के 15वें अध्याय पढ़ के देखो। हम में जो भी कुछ कामना, वासना, क्रियाओं की इच्छा होती है, वो सब कुछ चिन्मय जगत में भी होती है, और वहां की सभी क्रियाएं परिपूर्ण शुद्ध होती है और हमारी यहाँ की पूरी तरह से अशुद्ध। इस तरह की दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम की कथा कौन सुनाएंगे तुम्हें? एकमात्र गुरुदेव। उनके प्रति गहरी और गहन श्रद्धा और भक्ति अगर ना हो तो ये प्रेम लाभ कभी भी संभव नहीं होती। हरे कृष्ण।